मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग सीखेंगे वाउचर टाइप। इससे पहले लेजर सीख लिया था, अभी वाउचर टाइप सीखेंगे कि कौन सा वाउचर में कौन सा एंट्री होगा। तो वाउचर सीखने से पहले हम लोग को जानना होगा वाउचर क्या है। तो वाउचर हो गया एक बेसिक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट। हर दिन का जो ट्रांजेक्शन होता है एक बिजनेस में, जितना भी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन जो होता है वो सारा ट्रांजेक्शन जो हम लोग टैली में डालते हैं, टैली में एंट्री करते हैं, वो ये वाउचर, ठीक है ना। और एक बात है, वाउचर में जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन एंट्री करेंगे, मतलब वाउचर के थ्रू टैली में जब भी हम लोग एंट्री करेंगे तो वो जर्नल के हिसाब से होना चाहिए, मतलब जर्नल के रूप में होना चाहिए, मतलब डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए जर्नल पहले ही सिखा दिया गया था, क्लास में हो गया था और वीडियो भी मैं दे दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी आता वाउचर में क्या क्या वाउचर है। जैसे कि यहाँ मैंने वाउचर पहले से लिख के रख दिया। तो सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर हो गया आपका जितने मतलब बैंक में जो डिपोजिट विड्रॉ हम लोग करते हैं, करेंट और सेविंग का, याद रखिएगा, करेंट और सेविंग का, करेंट और सेविंग अकाउंट का जो हम लोग डिपोजिट या फिर विड्रॉ कर रहे हैं उसका एंट्री सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर में हो सकता है। उसके बाद आते हैं पेमेंट वाउचर। अच्छा, कॉन्ट्रा वाउचर ये भी बता देता हूँ, कॉन्ट्रा वाउचर कौन सा फंक्शन की दबा के आता है। F4 ऊपर में देखिएगा, F1 से लेके F12 तक है, तो F4 दबा के ये आएगा, ठीक है ना। टैली के अंदर वाउचर में जाने के बाद ही F4 दबाइएगा, ठीक है ना। फिर आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर हो गया, जैसे कि फंक्शन की बता देता हूँ, फंक्शन की हो गया F5। और पेमेंट वाउचर का काम होता है जब भी हम लोग किसी को पैसा पे करेंगे उसका एंट्री होगा पेमेंट वाउचर में। सिंपल सा बात है, पे कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर। कब पे कर रहे हैं, जब कोई खर्चा होता है या फिर आप किसी पार्टी को पैसा मैं दे रहा हूँ, मतलब सामान खरीदा था अभी पैसा पे कर रहा हूँ, चाहे वो डीलर भी हो सकता है, डीलर से मैंने सामान खरीदा था, डीलर को मैं पैसा दे रहा हूँ, तो उसका एंट्री भी पेमेंट वाउचर में होगा। खर्चे का भी एंट्री पेमेंट वाउचर में, जो भी खर्चा होगा, ऑफिशियली खर्चा होगा, जो भी खर्चा पेमेंट वाउचर में उसको डालेंगे। पेमेंट वाउचर का और भी काम होता है, फिक्स एसेट अगर मैं खरीद रहा हूँ, कैश बैंक से पैसा पे करके, कैश या फिर बैंक से पैसा पे करके अगर मैं फिक्स एसेट्स खरीद रहा हूँ तो भी एक टाइप का खर्चा ही होता है, तो उसका भी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगा। अभी आता हूँ रिसीव वाउचर में। रिसीव वाउचर ठीक उसका उल्टा। रिसीव वाउचर हो गया अगर मैं किसी से पैसा रिसीव कर रहा हूँ, चाहे उसको मैं सामान बेचा था, गुड्स बेचा था, अभी पैसा रिसीव कर रहा हूँ, तो उसका एंट्री रिसीव वाउचर में होगा। या फिर कोई भी पैसा रिसीव करो, जैसे चाहे वो इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, रिसीव करो, रिसीव मतलब रिसीव वाउचर में उसका एंट्री करेंगे, ठीक है ना। और भी होता है फिक्स एसेट था मेरा, पुराना हो गया, फिक्स एसेट पुराना हो गया तो मैं बेच दिया, कुछ पैसा मिला उसके रिकवरी में, कुछ पैसा मिला, तो उसका भी एंट्री रिसीव वाउचर में होगा, क्योंकि वो भी एक टाइप का इनकम होता है, ठीक है ना। और खास बात है कि बिजनेस स्टार्ट जो हम लोग करते हैं, बिजनेस कैपिटल वाला एंट्री, बिजनेस स्टार्ट का भी एंट्री रिसीव वाउचर में होगा, ठीक है ना। बिजनेस स्टार्ट कैपिटल नहीं, लोन भी हो सकता है, लोन मतलब लोन लेके भी बिजनेस स्टार्ट करोगे उसका भी एंट्री रिसीव वाउचर में होगा। मतलब बिजनेस स्टार्ट का एंट्री हमेशा रिसीव वाउचर में होगा, चाहे वो लोन लेके करे, चाहे शेयर मार्केट से पैसा लेके करे, और कैपिटल की एंट्री तो बता दिया, उसका भी एंट्री रिसीव वाउचर में होगा। अभी आता हूँ जनरल वाउचर। अच्छा, रिसीव वाउचर का फंक्शन की, हाँ F6 है। और अभी आता हूँ जनरल वाउचर। जनरल वाउचर का फंक्शन की हो गया F7। जनरल वाउचर का काम होता है, इसका और एक नाम है, इसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट वाउचर भी बोलते हैं। एडजेसेंट वाउचर इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि जो ट्रांजेक्शन ये सारा वाउचर में पॉसिबल नहीं है, ये सारा वाउचर में पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ जनरल में पॉसिबल है, इसलिए इसको हम लोग एडजस्टमेंट वाउचर कहते हैं। इसमें किस टाइप की एंट्री होता है, इसमें होता है आपका जो नॉन कैश और बैंक एंट्री, मतलब डेबिट में भी कैश बैंक नहीं है और क्रेडिट में भी कैश बैंक नहीं है, जिस जर्नल में, वो उस जर्नल का एंट्री होगा जनरल वाउचर में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने बोला फिक्स एसेट मैंने खरीदा, कैश बैंक से पैसा पे किया, तो मैंने बोला कि पेमेंट वाउचर में होगा। अगर फिक्स एसेट मैंने खरीदा मगर क्रेडिट में, पार्टी का नाम होता है, तो उसका एंट्री होगा जनरल वाउचर में, ठीक है। और फिर आते हैं रिसीव वाउचर में, अगर फिक्स एसेट अगर मैंने बेचा, उसके बदले पैसा मिला, तो उसका एंट्री मैंने बताया था कि उसको रिसीव नहीं करूंगा। तो अगर क्रेडिट में मैंने बेचा, पैसा नहीं मिला, तो क्रेडिट में भी वही होगा आपका रिसीव वाउचर में, क्योंकि उसका क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, उसमें कोई डेबिट क्रेडिट में कहीं पे भी कैश बैक नहीं आता है, ठीक है। फिर आता हूँ सेल्स वाउचर। अगर मैं पैसा सामान सेल कर रहा हूँ, सामान मतलब जिस सामान का मेरा ट्रांजेक्शन होगा, मतलब बिजनेस होगा, वो सामान अगर मैं बेच रहा हूँ तो उसका एंट्री सेल्स वाउचर में होगा, चाहे वो कैश में बेचे, क्रेडिट में बेचे, या फिर बैंक से मतलब NFT वगैरह ऐसे मैंने बेचा, तो उसका भी एंट्री
मैं सेल्स वाउचर में करूंगा, ठीक है ना। फिर आता है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर ठीक उसको उल्टा, अगर मैं सामान परचेज कर रहा हूँ तो उसका एंट्री परचेज वाउचर में होगा, अगर कैश में परचेज कर रहा हूँ तब भी वो परचेज वाउचर में होगा, क्रेडिट में या फिर बाकी सामान खरीदने से उसका एंट्री परचेज वाउचर। गुड्स, ठीक है ना, सिर्फ गुड्स और कुछ नहीं, फिक्स एसेट नहीं। फिर आता हूँ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट हो गया, कंट्रोल F8 दबा क्रेडिट नोट को लाएंगे। सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया, फंक्शन की यहाँ पर सारा लिख दिया। क्रेडिट नोट हो गया, कंट्रोल F8। क्रेडिट नोट, एक चीज याद रखना कि ये सारा वाउचर पहले से एक्टिव रहता है, ये सारा वाउचर पहले से एक्टिव रहता है परचेस तक, ये पहले से एक्टिव रहता है। F4, F5, F6, F7, F8, F9 ये सारा एक्टिव रहता है, सिर्फ प्रेस करने से आ जाएगा। मगर क्रेडिट नोट एक्टिव नहीं रहता है, क्रेडिट नोट को एक्टिव करना पड़ता है। एक्टिव कैसे करेंगे वो तो एक्टिव मैं बता दूंगा, ठीक है। एक्टिव करने के बाद ही कंट्रोल दबा के F दबाने से ये आ जाएगा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का एंट्री होता है सेल्स रिटर्न का एंट्री। सेल्स रिटर्न जब हम लोग करेंगे तो उसका एंट्री क्रेडिट नोट में करेंगे, ठीक है। परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट, ये भी एक्टिव करने के बाद कंट्रोल F9 दबा के डेबिट नोट को लाएंगे। डेबिट नोट का एंट्री होता है परचेज रिटर्न के लिए। रिवर्सिंग जर्नल, ये भी एक्टिव करना पड़ता है, एक्टिव करने के बाद ही F10 दबा के रिवर्सिंग जर्नल आएंगे। रिवर्सिंग जर्नल का एंट्री होता है जो आउटस्टैंडिंग का एंट्री है वो होगा रिवर्सिंग जर्नल में। जैसे कि ड्यू सैलरी, मतलब सैलरी पे नहीं किया, वो ड्यू है, हाँ। आज 31 तारीख है, 31 सपोज मार्च है, 31 मार्च है, इस दिन मैंने आउटस्टैंडिंग का एंट्री किया और सपोज अप्रैल को मुझे देना है, ठीक है ना। आज मैं इसका आउटस्टैंडिंग करके रख रहा हूँ, तो आउटस्टैंडिंग का एंट्री रिवर्सिंग जर्नल में होता है। तो सैलरी डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट। अच्छा, अभी आता हूँ मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर ये भी एक्टिव करना पड़ता है, एक्टिव करने के बाद ही कंट्रोल F10 दबा के मेमोरेंडम वाउचर को लाएंगे। मेमोरेंडम वाउचर का काम होता है जो पेबल में रहते हैं, बिल्स पेबल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव किया बट पे नहीं किया, तो उस टाइम जो एंट्री करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट। टेलीफोन के टाइम पे टेलीफोन एक्सपेंसिव डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट। तो पेबल का एंट्री हम लोग मेमोरेंडम वाउचर में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ स्पेशल में आता हूँ अभी परचेज ऑर्डर। ये भी एक्टिव करना पड़ता है, ये अलग है, ये अलग से एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के बाद ऑल्टरेट 4 दबा के लाएंगे परचेज ऑर्डर। पहले तो हम लोग परचेज ऑर्डर करेंगे, अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग में आता है तो, नहीं तो सिंपल में इतना में हो जाएगा। अगर ऑर्डर में आता है तो परचेज ऑर्डर करेंगे पहले, उसके बाद रिसिप्ट करेंगे, इसे रिसिप्ट नोट उसके बाद खोलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि परचेज ऑर्डर में जितना किया उतना ही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। कभी कम भी आता है, कभी ज्यादा भी आता है, कंपनी अपने हिसाब से भेजता है, कभी कभार ठीक से भेजता है। तो परचेज ऑर्डर पहले करेंगे, फिर उसके बाद रिसीव करेंगे, रिसिप्ट नोट भेजेगा, एक बिल भेजेगा बिल टाइप का, ठीक है ना। उसको रिसीव करेंगे कि हाँ क्या क्या सामान आ रहा है, या फिर कभी सामान के साथ भी रिसीप्ट नोट आ जाता है। तो पहले रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि कोई सामान खराब आया है, मैं खरीदने से पहले देख रहा हूँ कि सामान ठीक से है कि नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ कोई सामान खराब आ गया तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा रिजेक्शन आउट, अल्टर F6 रिजेक्शन आउट। उसमें जाके जो भी सामान, जितना भी सामान रिजेक्ट हो रहा है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना, खराब जो भी है। बाकी जो सामान रहेगा हाँ बराबर है तो उसको परचेज में कर दूंगा, ठीक है। सेल्स ऑर्डर में वही होगा, पहले सेल्स ऑर्डर लेंगे। और एक बात है, ऑर्डर लेने के टाइम पे ऐसा नहीं कि सामान होना चाहिए स्टॉक में, ऐसा कोई बात नहीं। सामान नहीं भी हो तब भी हम लोग ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, सामान बेच नहीं रहा हूँ, ऑर्डर ले रहा हूँ। बाद में मैं सामान खरीद के भी बेच सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। ऑर्डर में ले सकता हूँ, सामान हो चाहे ना हो। ऑर्डर ले लिया मैंने, लेने के बाद फिर डिलीवरी करेंगे। यहाँ पर सब फंक्शन की है, ऑल्टर F5, डिलीवरी के लिए ऑल्टर F8। तो सामान डिलीवरी करूंगा, डिलीवरी के दौरान मैं एक नोट भेजूंगा, डिलीवरी नोट कि ये सामान जा रहा है मेरा, आप देख लीजिएगा। तो ऐसा डिलीवरी नोट भेज देंगे। तो वहां पर जाने के बाद वहां पर भी खराब जा सकता है, ऐसे मैं खराब तो नहीं भेजूंगा, जाने के दौरान खराब हो ही सकता है, क्योंकि मैं तो सामान लेके नहीं जाऊंगा ना, मालिक तो कभी लेके नहीं जाता, अकाउंटेंट भी लेके नहीं जाता है। तो डिलीवरी कर दिया, डिलीवरी के दौरान देख रहा हूँ, जाने के बाद देख रहा हूँ कि कोई सामान खराब चला गया होगा, तो वो लोग रिजेक्ट करा, बोला कि नहीं सर जी मैं ये सामान नहीं लूंगा, भाई इतना सामान नहीं लूंगा। तो जो जो सामान वो लोग नहीं ले रहा वो रिजेक्ट कर देगा, तो तब मैं रिजेक्शन इन कर लूंगा, कंट्रोल F6 दबा, ठीक है। रिजेक्शन में जो भी खराब है वो मैं रिजेक्शन इन कर लूंगा, ले लूंगा, ठीक है। तो इतना ही हो गया। फिर उसके बाद जो भी है, जो भी सामान उसने लिया उसको मैं सेल्स कर दूंगा, ठीक है। ये ऑर्डर प्रोसेस, ये हो गया ऑर्डर प्रोसेस। उसके बाद आता हूँ स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल में क्या होता है,
जो भी सामान मतलब टैली में तो मेरा एक स्टॉक तो रहेगा, क्योंकि सामान जब भी आ रहा है, परचेस होकर आ रहा है, तो पहले टैली में एंट्री होगा, फिर गोडाउन में जाएगा। बेचने के जब सेल कर रहा हो तो टैली में एंट्री होगी, फिर बाहर जाएगा। तो अगर जब भी हम लोग देखेंगे कि स्टॉक में देखेंगे कि स्टॉक लिस्ट में इतना इतना सामान है, और गोडाउन में भी जाके चेक करना पड़ता है कि बराबर है कि नहीं, क्योंकि गोडाउन तो दूसरी जगह पर होता है, ठीक है ना। गोडाउन में तो हम लोग नहीं बैठेंगे ना। तो गोडाउन में जाके मैं देख रहा हूँ, सपोज चेक करने के दौरान मैं देख रहा हूँ कि कोई सामान ज्यादा या फिर कम दिखा रहा है। सपोज कम दिखा रहे हैं मुझे, ठीक है ना। कोई भी सामान कम दिखा रहा है, टैली में दिखा रहा है कि 100 पीस है, और गोडाउन में जाके देख रहा हूँ कि 98 पीस है, मतलब 2 पीस मेरा नहीं है। क्या हुआ, 2 पीस नहीं है मतलब छुआ खा गया, या फिर कोई भी कारण से डैमेज हो गया। डैमेज हो गया मतलब वो तो अब बिकेगा नहीं। टैली में तो डैमेज नहीं होता, टैली में तो 100 ही रहेगा। तो स्टॉक जनरल से मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा, ऑल्टर F7 दबा के। ये आपका एक्टिव करने का जरूरत नहीं, ये पहले से एक्टिव रहेगा, जैसे ये सब एक्टिव था पहले से, ये भी एक्टिव रहेगा पहले से ही। सिर्फ ऑल्टर F7 दबाने का स्टॉक जनरल खुल जाएगा। तो यहाँ से जो सामान रिजेक्ट हो रहा है उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, जितना सामान, ठीक है। सामान का नाम लेंगे, रिजेक्शन तो खुल ही गया, उसमें आइटम दे देंगे, क्वांटिटी दे देंगे, बस खत्म। और फिजिकल स्टॉक बराबर करने के लिए कि यहाँ पर 100 दिखा रहा है, वहाँ पर 100 है कि नहीं, अगर नहीं है तो वहाँ पर 100 करना है। मतलब गोडाउन में जो रहेगा उस हिसाब से टैली को भी करना पड़ता है कभी कभार, ठीक है ना। ये हमेशा यूज होता नहीं है, ये दोनों स्टॉक को बराबर करने के लिए इतना ही, ठीक है ना। ये ऑल्टर F10 दबा के आएगा फिजिकल स्टॉक, ठीक है। मतलब फिजिकल स्टॉक को देख के टैली का स्टॉक को बराबर करना है, ठीक है। बस आज के लिए